नमस्कार। आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का अंतिम सवाल प्रश्न नंबर 5 को लेकर आए हैं, जो बोर्ड पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन बनाकर जरूर देगा, तो आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। और जो लोग इसके पिछले वाले सभी प्रश्नों को नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर क्रमबद्ध वीडियो को सेट किया गया है, उसको आप लोग जाकर देख लें। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो आप लोग शेयर करें। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। कह रहा है प्रश्न नंबर 5 कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मैंने पिछले वाले पार्ट में बता दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कह रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये प्रश्न था हम लोग का, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हमको सॉल्व करना है। इस प्रश्न का मतलब आप लोग नहीं समझे तो समझ जाइए। क्या करना है कि हमको कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है। धनात्मक पूर्णांक लेने के बाद उस धनात्मक पूर्णांक का हम घन करेंगे। घन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्राप्त मान होगा उस मान को 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, बस यही काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 2 की भांति यहां पर b बराबर कुछ हम लोग मानेंगे। तो b बराबर कुछ हम लोग मानेंगे, तो उसमें हम लोग क्या मान रहे थे कि जो m का गुणांक में रहता था संख्या, उसी को हम लोग b बराबर मान लेते थे। लेकिन इसमें भी हम लोग b बराबर 9 मानते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है कठिन हो जाएगा। इसलिए हम लोग b बराबर 9 न मानकर b बराबर 3 मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि 3 जो है 3 तिली के 9 जो है m का गुणांक में 3 भी तो आ सकता है। 3 गुणते m यानी 3 भी तो आ सकता है दोस्तों। इसलिए छोटी संख्या को हम लोग मानेंगे। तो हम लोग तथा b बराबर क्या मान लिया गया, तथा b बराबर 3 मान लिया गया। ठीक है दोस्तों, जब इतना मान लेते हैं तो फिर इसके बाद जो संख्या प्राप्त किए हैं, जो संख्या जिसको माने हैं आप, उसको मान लेंगे भाजक, और जो धनात्मक पूर्णांक है उसको क्या मानना था हमको, भाज्य। तो कितना बार में गया, मान लेते क्यू बार में गया तो कुछ यहाँ पर संख्या आएगा, यहाँ पर शेषफल हमारा r बच जाएगा। जब ऐसी घटना होती है तो इसका मतलब यही पर आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पर क्या लिखा गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि जो भाज्य होता है यानी a जो होता है, ये कैसे मिला, भाजक में भागफल को गुणा किया गया 3q और शेषफल को जोड़ दिया गया। फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि जो शून्य होता है वो शेषफल के बराबर या शेषफल से छोटा होता है, और जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष मिला है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। यहां से हमको ये निष्कर्ष मिल रहा है कि r की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो अतः r की वैल्यू यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, जब r की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर, r किसके पहले बराबर है, 0 के बराबर है। किस 0 के बराबर है और 3 से क्या है, छोटा है। तो 0 और 3 के बीच में कौन कौन सी संख्या आएगी, तो 1 आएगी दोस्तों और 2 आएगी। लेकिन 3 से छोटा तो 3 को हमको लेना नहीं है। तो r की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, 1 2 3। जब r की वैल्यू आप निकाल लिए तो यहां से एक चीज आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम r का मान रखकर चाहें, r का मान इस इक्वेशन में r का 3 मान रखेंगे तो a का 3 संभवतः मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो नीचे लिखेंगे इसलिए a का संभवतः मान। बताइए इस समीकरण में r के जगह पर मैं 0 रखूं तो 3q प्लस 0 यानी 3q बचेगा, यानी a का 1 मान मिल गया हमको 3q। फिर इसके बाद इसी समीकरण में r के जगह मैं 1 रखूं तो मेरा क्या मिल जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1, यानी a का दूसरा मान क्या मिल गया, 3q प्लस 1। फिर इसी समीकरण में मैं r जब 2 रखूं तो a का क्या मान मिल जाएगा हमको, 3q प्लस 2। ठीक है, तो a का हमको धनात्मक पूर्णांक जो a है उसका कितना मान हमको मिला,
3 मान मिला। ठीक है, 3 मान मिला। तो अब यहीं पर जब 3 मान मिला तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे, जिसमें से हम लोग केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और इन्हीं सब केसों को सॉल्व कर करके 9m 9m+1 9m+8 के रूप में हमको लाना है। तो पहला केस देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो पहला, जब a बराबर 3q हो तब, यानी पहला मान को मैंने लिया, a के पहले मान को लिया, जब a बराबर 3q हो तब, जब a बराबर 3q होगा तो प्रश्नानुसार क्या करा कि धनात्मक पूर्णांक का घन। तो प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार ये बोला है दोस्तों कि धनात्मक पूर्णांक का घन यानी a इसका धनात्मक a का क्यू किया तो इधर भी तो क्यू होगा, तो 3q का होल क्यू। ये बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्तों? नीचे ना लिखकर मैं इसको इम्प्लाई डेट अगर ऐसे मार्क ऐसे लिखता तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए ए क्यू बराबर 3 का क्यू होगा कितना? 27 आप लोग जानते हैं। और क्यू का क्यू करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्यू। ठीक है दोस्तों, तो क्यू का क्यू बन गया हमारा। अब इसको जो आपने धनात्मक पूर्णांक का घन किया उसको 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखना है। तो 9m के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 27 में से 9 को कॉमन करेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पर आप लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ए क्यू बराबर, मैं 9 को इसमें से कॉमन करूंगा तो यहाँ पर बचेगा क्या? 3 और क्यू का क्यू बचेगा दोस्तों, 3q का क्यू। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर 9m। किसके रूप में मैंने बना दिया? जो धनात्मक पूर्णांक का घन था उसको 9m के रूप में बना दिया दोस्तों, 9m के रूप में मैंने बना दिया। और लिख देंगे यहाँ पर जहां m बराबर किसकी जगह आप m रखे हैं? तो 3q के q एक जगह पर m रखे हैं ना, तो 9m बना है, तो बन जाएगा m बराबर 3q का q। यानी पहला केस में हमने जब a बराबर a क्यू किया और उसका प्रश्नानुसार उसका घन किया, और घन करने के बाद मैंने उसको बनाया, किस रूप में बनाया? 9m के रूप में बनाया, तो m का मान हमको क्या मिला? 3q का q। यानी पहला केस तो हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा केस देखते हैं दोस्तों। दूसरा केस क्या होगा इसको देखिए। तो दूसरा केस, केस नंबर 2, केस सेकंड पर आप चलिए। तो केस सेकंड, जब a का मान कितना हो? 3q+1 हो। a का मान 3q+1 हो। जब a का मान 3q+1 होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी में आपको पढ़ाते हैं, उसका जो है मेहनत का जो है कुछ ना कुछ फल दिया कीजिए हमको भी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जब a बराबर कितना हो दोस्तों? a बराबर 3q+1 हो तब, जब a बराबर 3q+1 हो तब फिर प्रश्नानुसार लगाएंगे दोस्तों। प्रश्नानुसार क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक का घन, तो इधर का भी तो घन करना होगा दोस्तों, घन करना होगा। एक फार्मूला आप जानते होंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग जानते होंगे। a+b का होल क्यू बराबर होता है a3+b+3ab कोष्ठ में a+b। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आप जानते हैं। तो ये बगल वाला देखिए a+b का होल क्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, a क्यू बराबर a का क्यू यानी 3q का क्यू प्लस b का क्यू 1 का क्यू प्लस 3ab, 3 a की जगह पर कितना हो जाएगा? 3q, b की जगह पर कितना हो जाएगा? 1, और कोष्टक में a+b यानी 3q+1। एक करते जान रहे होंगे, कक्षा 8 में इसका प्रसार दिया जाता है दोस्तों। तो फिर इसके बाद a क्यू बराबर, इसका क्यू करेंगे तो 27q का क्यू, 1 का क्यू क्या होगा? 1 होगा, 3 के 9 क्यू हो जाएगा दोस्तों, और 3q+1। एक काम और करना है, इस एक को उधर ले जाए और इसको इसमें सटा दे, कुछ कॉमन करना है इसलिए। तो a क्यू बराबर, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, 27q का क्यू प्लस 9 को बाहर आने दीजिए क्योंकि 9 को कॉमन करना है, और q का अंदर इस कोष्टक में कर देंगे गुणा, तो 3q का स्क्वायर, q का 1 में गुणा होगा तो प्लस क्या हो जाएगा? q। ठीक है दोस्तों, बस 9 को बाहर आने दिया, q का अंदर गुणा कर दिया, और जो 1 बचा था 1 को प्लस इधर कर दिया दोस्तों। अब इन दोनों में आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में 9 कॉमन है, तो a क्यू बराबर 9 को कॉमन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों? 3q का क्यू प्लस, यहाँ पर 9 निकल गया तो बच गया 3q का स्क्वायर, फिर ये 9 तो बाहर निकल गया था दोस्तों, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर? q। ठीक है,
क्यू हो गया और +1 ज्यो का त्यों रह गया। तो दूसरे केस में हमको किस रूप में लाना है, 9m+1 के रूप में ला देते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक का घन ये तो हो ही गया, इसको 9 इस पूरे को मैंने क्या मान लिया m और +1 ज्यो का त्यों तो है ये, तो 9m+n का रूप तो हो गया। जहां m का मान क्या निकल गया दोस्तों, जहां m बराबर लिख जाएंगे 3 q का क्यू प्लस 9 q का स्क्वायर प्लस q। ठीक है, जो लोग प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 4 को क्लियर नहीं कर पाए हैं, इस प्रश्न नंबर 5 के जरिए आप लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो दूसरा केस भी हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा पहला केस में 9m के रूप में मैंने दिखा दिया, दूसरा केस से मैंने 9m+1 के रूप में दिखा दिया। अब हम लोग तीसरे केस पर चलते हैं दोस्तों। तो मिटा देते हैं, इधर जगह नहीं है तो मिटा देते हैं, आप लोग ध्यान करो। तीसरे केस को आप लोग देखिए, तीसरा केस में a का मान क्या है, 3q + 2। केस थर्ड को देखिए दोस्तों, केस थर्ड में क्या हो जाएगा हमारा, जब a बराबर 3q + 2 हो तब प्रश्न फिर वही काम दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे, 3q + 2 का क्या होगा हमारा घन होगा। फिर से वही फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो AQ बराबर 3q का q प्लस 2 का q प्लस 3, a की जगह पर 3q है, b की जगह पर 2 है, कोष्टक में a + b, तो 3q + 2 ये हमारा बन गया दोस्तों। ठीक है, तो अब जब इतना बन गया तो इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। AQ बराबर दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे तो 9 तिली 3 का घन 27, q का q, 2 का घन होता है 8, 3 तिली के 9 दूना के 18q प्लस 3q + 2 दोस्तों। ठीक है, अब एक काम करते हैं, q वाले पार्ट को इसमें लाकर चिपकाते हैं, 27 में 8 को उधर लेके जाते हैं। तो AQ बराबर 27q का q, ठीक है दोस्तों, प्लस 18 को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और q को अंदर गुणा कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 9 को कॉमन करना है, तो q को अंदर गुणा करूंगा तो 3q का स्क्वायर प्लस 2q गुणा कर देंगे, 3q का स्क्वायर प्लस 2q, q का अंदर और प्लस 8 लास्ट में हमारा चला जाएगा दोस्तों। तो AQ बराबर 27q का q। देखिए दोस्तों, अब इन दोनों में से क्या करना है, दोनों में से 9 को कॉमन कर लो, इन दोनों में से 9 को कॉमन कर लिया जाए। तो 9 को कॉमन किया जाएगा तो 9 कॉमन आप कर लेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ से कितना बच जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3q का q प्लस 9 दूना के 18, 2 कोष्टक में 3q का स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है दोस्तों, और प्लस 8 ज्यो का टू ऐसे रह जाएगा। ये हमारा कोष्टक बंद हो गया। 2 का अंदर गुणा कर दें तो AQ बराबर 9, 3q का q प्लस 3 दूना के 6q का स्क्वायर प्लस 4q दोस्तों, ये हमारा बन गया। ठीक है, ये बन गया और प्लस कितना हो गया 8। ठीक है, अब यहां से हम लोग को इसके ऐसे लिख सकते हैं, AQ बराबर 9m और पूरा इसको m लिख दिए, यहाँ पर क्या हो गया 8। तो तीसरे केस में धनात्मक पूर्णांक के घन को मैंने 9m + 8 के रूप में दिखा दिया, जहां m बराबर दिखा देंगे, m बराबर 3q का q, 6q का स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहला केस में a बराबर 3q मानकर उसको 9m के रूप में दिखा दिया। फिर दूसरे केस में a बराबर 3q + 1 को मानकर मैंने 9m + 1 के रूप में दिखा दिया। तीसरे केस में a बराबर 3q + 2 के रूप को मानकर 9m + 8 के रूप में दिखा दिया। तो अब हम लोग खूब आराम से सबसे निचला स्टेप, अंतिमवा स्टेप, इसको मिटा कर मैं लिख दे रहा हूँ। कैसे लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः लिखेंगे लास्ट वाला पॉइंट, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 तथा 9m + 8 के रूप का होता है। यही सिद्ध हमको करना था दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका चैनल है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके लिए हम पसीना बहा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी तो इतनी कर ही सकते हैं, कोई इसमें खर्चा लगना नहीं है। इसलिए आप लोग इसको लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।